हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 फरवरी दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन को हटा दिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ने दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने प्याज निर्यात को मंजूरी दे दी है। वहीं देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर बैन लगाया था। इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 रखी गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा दिया है। प्याज पर लगे प्रतिबंध हटने से किसानों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, खबरें आ रही कि कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने की खबर पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी ने दिया है बड़ा जवाब। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि यह बात निराधार है। उन्होंने कहा कि उनकी कमलनाथ जी से लगातार चर्चा हो रही है और कांग्रेस के नेतृत्व से भी उनकी चर्चा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जिन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है, जिन्हें कांग्रेस में सारे बड़े पद मिले हैं, ऐसे में वो कांग्रेस को क्यों छोड़ेंगे। बीजेपी के कार्यकाल में सभी पर ईडी, सीबीआई और आईटी का दबाव है और यही दबाव कमलनाथ जी पर भी है, लेकिन उनका चरित्र किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसा कमलनाथ जी के बारे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि ओलावृष्टि किसानों को मिलेगी अब राहत। इसके लिए सरकार ने कर दिया है ऐलान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के नुकसान को देख मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा 121 करोड़ रुपए दिया जाएगा। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही बहुत से किसानों की फसलें तो पूरी तरह से बर्बाद भी हो चुकी हैं, जिस कारण प्रदेश के किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और किसानों के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया। फैसले के तहत उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को 121 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, कमलनाथ जी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से। आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसका रविवार को समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को संबोधित भी किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ जी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ जी शनिवार से ही दिल्ली में हैं। अचानक दिल्ली पहुंचने के बाद से ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ जी ने भाजपा में जाने की बात से न तो इनकार किया था और न ही इकरार किया। उन्होंने कहा कि जो भी होगा आप सभी को पता चल जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई है। शादी के कार्ड पर भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई है अपील। अपील में कहा गया है कि पिछली बार तो लहर थी, इस बार सुनामी लाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर उज्जैन में हो रही शादी के कार्ड पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक अपील की गई है, जिसमें लिखा है कि पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। अर्थात 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और शादियों का सीजन भी चल रहा है। शादी के इस मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर इस तरह चढ़ गया है कि पत्रिकाओं में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे, बूढ़े, जवान समेत हर किसी के पहले से अधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। एक तरह से जनमानस ने मन बना लिया है कि इस बार भी प्रत्याशी कोई नहीं, मोदी ही होगा। अर्थात इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाएंगे। अर्थात मोदी जी को जिताने के लिए विवाह समारोह में छपवाए गए कार्ड पर भी अपील की जा रही है। बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में
ओलावृष्टि ने 58 गांवों में मचाई तबाही। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में बालाघाट जिले में हुई आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा और ओलावृष्टि से जिले के बैहर, बिरसा और लामता तहसीलों के 58 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक असर बैहर के 6 गांवों में हुआ है। भू अभिलेख विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटवारियों के सर्वे में पता चला है कि बैहर के जो 6 गांव प्रभावित हुए हैं वहां 329 हेक्टेयर रकबे में रबी सीजन की फसलें गेहूं, सरसों, अलसी आदि बोई गई थी, जो ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसी तरह बिरसा तहसील के 38 गांव और लामता तहसील के 14 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। यहाँ पर भी फसलों को 15% तक नुकसान हुआ है। वहीं अधिकारियों की माने तो संबंधित किसानों को फसल नुकसान की मुआवजा राशि दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार फिर से लेगी 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 20 फरवरी को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार अब तक कुल 27,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मिला दिया जाए तो यह राशि अब 32,500 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं सरकार का मानना है कि यह कर्ज की राशि जनता के ही काम में लगाई जा रही है। हालांकि यह भी सही बात है कि इस कर्ज का भार जनता के ऊपर ही पड़ेगा। कमलनाथ जी के बाद अब एक और कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है, अर्थात वे भाजपा में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस के एक और पुराने नेता बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता और पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी जी बीजेपी के संपर्क में हैं और वे पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को फिर झटका लगेगा। दोस्तों, जैन मुनि विद्यासागर महाराज जी ने ले ली समाधि। रविवार के दिन विद्यासागर जी ने समाधि ली है। इस समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझे वर्षों तक उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सम्मान मिला। मैं पिछले साल के अंत में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी जैन मंदिर की अपनी यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। उस समय मैंने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के साथ समय बिताया था। वह समय बहुत ही अलौकिक था। वहीं आचार्य विद्यासागर महाराज के देहावसान पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रविवार को आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। वहीं राजकीय समारोह एवं कार्यक्रम भी नहीं किए गए। यह सब उन्हीं के सम्मान में किया गया। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।